नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन हब। स्मार्ट एजुकेशन हब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के घटक के बारे में। इसके पहले हम लोग ने ऑलरेडी 2 थियरी अपलोड की है, जिसकी लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से पढ़ लेना। थियरी इतनी इंपॉर्टेंट है जितना आप MCQ एग्ज़ाम सॉल्व कर रहे हो उससे ज़्यादा। आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं टोटली 4 टॉपिक, जिसमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, CPU, जिसमें ALU, CU और मेमोरी, और चौथा रहेगा हमारा मेमोरी यूनिट। ये चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा सवाल इनमें से आते हैं। आपको पता है कंप्यूटर में इनपुट डाला जाता है, फिर उसका प्रोसेसिंग होता है और फिर आपको रिजल्ट जो मिलता है आउटपुट, वो किस माध्यम से और कैसे मिलता है, इस टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के मूल घटक 3 मूलभूत घटक है: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, CPU, जिसमें हम लोग 3 टॉपिक ALU, CU, मेमोरी, ये ऑलरेडी बताए गए 3 टॉपिक को हम लोग वापस कवर करेंगे। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। सरल शब्दों में इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जिससे आप कोई इन्फॉर्मेशन अंदर डाल सकते हो, और आउटपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जिससे आप इन्फॉर्मेशन बाहर निकाल सकते हो। उसके बाद का टॉपिक है इनपुट डिवाइस। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बहुत सारे इनपुट डिवाइस ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ किए गए हैं। हम लोग एक एक करके सारे इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस आपको पता ही है कि इनपुट डिवाइस ऐसे उपकरण है जिससे हम लोग कंप्यूटर में कोई डेटा अंदर डालते हैं, जिसमें सबसे पहला जो इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड आपको पता है डेटा इनपुट करने के लिए कीबोर्ड काम करता है, जिसमें 104 से लेकर 108 बटन आता है। फिर बात करते हैं माउस। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है जिससे आप डेटा और इन्फॉर्मेशन अंदर डालते हो। माउस में 3 बटन आते हैं। फिर आता है लाइट पेन। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। जो पहले के मोबाइल थे उसके अंदर टच स्क्रीन आता था, पर वो आपको किसी पेन से उसको यूज़ करना पड़ता था। फिर बात करते हैं स्कैनर। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। आपको कोई भी कागज़ हो या कोई भी चीज़ हो, आप स्कैनर के माध्यम से स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हो। फिर बात करते हैं टच पैड। आपने देखा ही होगा कि आज के जो लैपटॉप में जो आप टच देखते हो वो है एक्चुअली टच पैड। टच पैड भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आप वो भी माउस की तरह ही वर्क करता है। फिर बात करते हैं टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आपको पता ही है, बहुत सारे मोबाइल में और बहुत सारे कंप्यूटर ऐसे हैं जो टच स्क्रीन वाले आते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR, आपको पता है इसका यूज़ बैंकिंग सेक्टर में होता है, और चेक की कोड की पहचान करने के लिए ये यूज़ किया जाता है MICR। ये एग्जाम में पूछा सकता है MICR का पूरा नाम क्या होता है। फिर आता है ट्रैक बॉल। माउस की तरह ही होता है ट्रैक बॉल, और ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है और ये माउस से थोड़ा स्पीडली ज़्यादा वर्क करता है। फिर आता है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर भी एक प्रकार का रीडर है, आपने देखा ही होगा बहुत सारे अभी पेटीएम से लेके बहुत सारे ऐसे माध्यम है जिसमें बारकोड आप यूज़ करते हो। और बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है जो स्कैनर मशीन की तरह वर्क करता है। ये एग्जाम में पूछा सकता है कि बारकोड रीड करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है, तो बारकोड रीडर। फिर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, OMR, ये भी पूछा सकता है कि OMR सीट के लिए, OMR सीट को रीड करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। को पता है जब आपकी MCQ एग्जाम होती है और पेंसिल से आप जो भी मार्क करते हो उसको रीड करने के लिए ये मशीन का यूज होता है। फिर बात करते हैं आउटपुट डिवाइस। आप स्क्रीन पे देख सकते हो बहुत सारे आउटपुट डिवाइस हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करें आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस होता क्या है? आउटपुट डिवाइस का मतलब जो जानकारी आप कंप्यूटर में डालते हो उसमें प्रोसेसिंग होती है, और उसके स्वरूप में आपको जो परिणाम मिलता है वो उसको बोलते हैं हम लोग आउटपुट। और जो डिवाइस के माध्यम से आप वो परिणाम देखते हो उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस, जिसमें मुख्यतः पहले आता है मॉनिटर। आपको पता ही है मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि उसके द्वारा हम लोग परिणाम देखते हैं। 2 प्रकार के मॉनिटर आते हैं, CRT और LCD। आपको बता दूँ CRT का पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब, और LCD का पूरा नाम है लिक्विफाइड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर बात करते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि आप कागज़ के फॉर्म में, पेपर के फॉर्म में आप जो भी इनपुट डाले हो उसका आउटपुट निकाल के कागज़ फॉर्मेट में आपको रेडी करके दे। फिर आता है प्लॉटर मशीन। प्लॉटर मशीन का इस्तेमाल भी ग्राफिकल आउटपुट प्रिंट करने के लिए होता है। बड़ी बड़ी जगहों पर ये प्लॉटर मशीन का यूज़ होता है। फिर आता है फैक्स। फैक्स मशीन एक उपकरण है जो टेलीफोन लाइन पर चित्र और पाठ भेजने के लिए यूज होता है, और एक आउटपुट डिवाइस। फिर बात करते हैं साउंड कार्ड एंड स्पीकर। ये भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो ध्वनि को बाहर निकालने का काम करती है। फिर बात करते हैं हम लोग CPU, ALU, CU और मेमोरी की। CPU को 3 भागों में बांटा गया है, ALU, CU और मेमोरी। सबसे पहले बात करेंगे ALU। आपको एग्जाम में पूछा सकता है इसका पूरा नाम क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम कहाँ यूज होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और लॉजिकल ऑपरेशन में इसका यूज होता है। फिर बात करते हैं हम लोग कंट्रोल यूनिट की। आपको पूछा जा सकता है कि CPU का पूरा नाम क्या है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट द्वारा इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट जैसे सभी ऑपरेशन को नियंत्रित किया जाता है। जो IMP चीज है मैंने उनको ऑलरेडी रेट कर दिया है, और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में हम लोग बात करेंगे 2 प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम लोग बोलते हैं मेन मेमोरी। तो रैम एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है। रैम में जो भी डेटा फिट होते हैं वो थोड़े समय के बाद निकल जाते हैं। जैसे आप कंप्यूटर में पावर चला जाता है या कंप्यूटर अचानक में
बंद हो जाता है तो रैम के जो डेटा होते हैं वो निकल जाते हैं। इसको अस्थिर मेमोरी भी कहा जाता है। जब तक आपका कंप्यूटर चालू है तब तक ही रैम वर्क करेगा। रैम का पूरा नाम पूछा जा सकता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एग्जाम में आ सकता है। फिर बात करते हैं रोम। रोम का पूरा नाम एग्जाम में आ सकता है। रोम भी एक प्राइमरी मेमोरी है और रोम में जो भी इंफॉर्मेशन डाला रहता है वो कभी भी इरेज नहीं होता। जैसे ही आप कंप्यूटर चालू करते हो तो आप देखते हो जो बूटिंग स्क्रीन में जो भी इंफॉर्मेशन आते हैं वो रोम के द्वारा आते हैं। रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी है। और मैं आपको बताता हूँ लिमिटेड स्टोरेज के साथ ये रहता है क्योंकि थोड़े समय के बाद उसके डेटा निकल जाते हैं। फिर बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हार्ड डिस्क। आपको बता दूं आज के समय में 4 TB तक की हार्ड डिस्क आपको अवेलेबल मिल जाएगी। पहले लोग पाटा हार्ड डिस्क यूज करते थे, अब लोग साटा हार्ड डिस्क ज्यादा यूज करते हैं। हार्ड डिस्क का काम डेटा स्टोर करने के लिए होता है। फिर बात करते हैं सीडी। ये एग्जाम में पूछा सकता है कि सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क 700 MB तक की सीडी आती है जिसमें आप 650 MB तक की डेटा आप स्टोर कर सकते हो। फिर बात करते हैं हम लोग सीडी रोम की। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस 2 टाइप्स के होते हैं, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल। मैग्नेटिक डिवाइस जो होते हैं उसमें हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस और सीडी डीवीडी ड्राइव ये होते हैं। उसके बाद का टॉपिक है डिजिटल वीडियो डिस्क, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं डीवीडी। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है। डीवीडी में मुख्यतः आप 4.5 GB तक के डेटा स्टोर कर सकते हो। फिर बात करते हैं हम लोग मेमोरी और यूनिट की। मेमोरी यूनिट ये इंपॉर्टेंट चार्ट है एग्जाम में से। इसमें से एक सवाल तो आपका आएगा ही। आपको बता दूं बाइनरी डिजिट जो होते हैं 1 बिट 1 निबल बराबर 4 बिट, ये IMP सवाल है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये 1 निबल बराबर कितने बिट होते हैं। फिर 1 बाइट बराबर कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। फिर 1 KB बराबर 1024 बाइट। फिर पूछा जाता है 1 MB बराबर कितना KB होता है, 1024 KB। MB का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, GB का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, TB का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है और सबके अलग अलग जो बिट रेट है वो भी आपको पूछा जा सकता है। तो आपको एक याद रखना है ये पूरा का पूरा चार्ट। ये एग्जाम में IMP ये चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो कि PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।